Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. In this lecture we will cover the topic that is simultaneous equations. ठीक है, अब देखें simultaneous equations कौन सी equations होती है? ऐसी दो equations जिनकी solutions common होते हैं, मीन जिनके solutions same होते हैं, उन्हें हम कहते हैं a system of equations having common solution is called system of simultaneous equations. मीन्स अगर आप कोई भी equation लेते हैं ना जो कि लीनियर है, तो आपको आइडिया है लीनियर इक्वेशन से आने वाला जो सोल्यूशन होगा वो भी एक ही होगा. मतलब अगर वो इक्वेशन है इन वन वेरिएबल तो आपको कंफर्म है कि उसमें जो x की वैल्यू आएगी वो एक ही होगी. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टू वेरिएबल्स आ रहे हैं तो कंफर्म है कि हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगी ताकि हम उनमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें. इसी तरह अगर तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हमें तीन इक्वेशंस चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो ये जो साइमल्टेनियस टॉपिक है ना, बेसिकली वो डील करता है इस टाइप की ही रिलेशंस के लिए. साइमल्टेनियस इक्वेशंस दो इक्वेशंस होती हैं जिनका एक कॉमन सोल्यूशन होता है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अगर कंसीडर करें ना द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि वो जो सोल्यूशन आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स में हम यहाँ एक्स वाई लिख लेते हैं. अगर एक्स वाई लिखें तो आपको अब क्लियर हो रहा है कि ये एक्स वाई सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन होगा. ठीक है, लेकिन उस सोल्यूशन को क्या करना चाहिए, विच सेटिस्फाइज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, जो भी सिस्टम डिफाइन होगा ना उसको डिफाइन सबसे पहले आप करेंगे तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन और यू कैन से दैट इट इज सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, वो जो सिस्टम गिवन होगा उसमें हमेशा ये सोल्यूशन सेट कहलाएगा. ठीक है, मूव करते हैं हम इसके सोल्यूशन पे. तो जैसे देखें कोई भी दो इक्वेशंस है ना, 3x + 5y = 0, दो वेरिएबल यहाँ पे आ रहे हैं x एंड y. अगर आपने इन दोनों वेरिएबल्स को देखना है ना तो आप देख सकते हैं कि हमें कंफर्म है कि अगर वेरिएबल दो हैं तो आप सिंगल इक्वेशन से इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते. एक और इक्वेशन होनी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, बस आपने ये याद रखना है कि उस इक्वेशन से फिर हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, मतलब अब इन दोनों इक्वेशंस को ना आपने किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसकी वैल्यू निकालनी होगी. ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमने डिफाइन किया है ना, इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है. ठीक है, और ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस है ना, इनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कह रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल जैसे x और y अगर फर्स्ट इक्वेशन में आ रहे हैं तो दूसरी इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल ही होना चाहिए. ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक इक्वेशन में तो x y वेरिएबल है, लेकिन मे बी पॉसिबल दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल चेंज हो. अगर दूसरी वेरिएबल में वेरिएबल चेंज होता है, जैसे 3x - 5 = 9 मैं लिख रही हूँ और दूसरी में आप लिखते हैं 5a - 6b = 19, तो दीज आर नॉट सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस इस तरह गिवन है कि इनमें वेरिएबल चेंज आ रहे हैं. तो वेरिएबल जब चेंज आ रहे होते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं है. ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन जरूरी है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं या नहीं. अगर वो साइमल्टेनियस हुई तो फिर हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन होती है ना, उनमें सबसे पहला केस ये एग्जिस्ट करता है कि वो दोनों इक्वेशंस लीनियर भी पॉसिबल है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर केस पे ही मूव करते हैं और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का रिजल्ट ही बेसिकली फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं ना वो कुछ इस तरह से गिवन हो सकता है. आपको 4x - 2y = 8 एंड 3x + y = -4. ठीक है, अब अगर हमारे पास ये गिवन है दो इक्वेशंस तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ पे डिफाइन करते हैं द गिवन इक्वेशंस आर. ठीक है, और उन दोनों इक्वेशंस को देखें कि एक आपको
ये गिवन है, इसको 1 मार्क कर दें, और एक आपको 3x प्लस वाई इक्वल्स -4 गिवन है, इसको आप 2 मार्क कर दें। ठीक है, अब आपने ना किसी भी टेक्निक से यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ फ्रॉम 2 y की वैल्यू निकालना आसान है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो -4 - 3x है। ठीक है, पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ y इन 2 से निकाली है तो 1 में पुट करेंगे। ठीक है, 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर दें, इक्वल्स 8। तो 4x प्लस 8 प्लस 6x इक्वल्स 8। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 10x प्लस 8 इक्वल्स 8 आ रहा है। वेरिएबल्स को सेपरेट करें, कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करें, तो 8 माइनस 8 इज 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 0/10 आ रही है, डेट इज 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में अब आप पुट कर सकते हैं। x की जगह जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे ना, यू कैन सी हियर दैट द वैल्यू ऑफ y विल बी फाउंड हियर। तो y की वैल्यू आपके पास 8/-2 आ रही है, तो y की वैल्यू -4 है। इसका मतलब ये है कि ये जो दो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं x और y की, ये सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम चेक करते हैं कि सोल्यूशन सेट अगर हम यहाँ पे लिखें तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो x इज 0 एंड y इज -4, तो ये सोल्यूशन सेट आ रहा है 0, 4। बट हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं। तो गिवन इक्वेशन में से कोई सी भी एक इक्वेशन कंसीडर करें, x की जगह वहां 0 पुट करें और y की जगह y की वैल्यू पुट करें, डेट इज -4। सॉल्व करें तो 0 - 8 इज इक्वल टू 8। तो आप देख सकते हैं 8 8 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर 8 8 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि वो जो आपने सोल्यूशन सेट लिखा है 0 - 4 वो करेक्ट है। ठीक है, मतलब पहले आपने ना वेरिफिकेशन करनी है, पहले आपने चेक करना है कि वो जो x y की वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर ले। अगर वो एक को सेटिस्फाई कर रही है तो कंफर्म है कि वो सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसीडर किया है जो कि साइमल्टेनियस हैं, उन दोनों को ही सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से अगर आंसर वेरीफाई हो रहा है तो सेकंड में भी वेरीफाई हो रहा होगा। लेकिन अगर वो वेरीफाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि उनको हमने एक्सट्रेनियस सोल्यूशन में लिखना होगा।